माई सेल्फ विरासत अग्रवाल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने मेरे वीडियो में नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में भी 4-5 नंबर का बिंदु आता है तो हमें इस बारे में जानकारी रखनी है। अब मैं आपको बिंदु चालू करता हूं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आज भाग 4 चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, दूसरा बताया था कनेक्टिव का यूज, तीसरा बताया था विराम चिन्हों में परिवर्तन और चौथा मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। आज मैं आपके सामने 5वां चेंजेस बताने जा रहा हूं और वह है हमारा टेंस परिवर्तन। तो बिंदु आप क्या डालेंगे बताइए? टेंस परिवर्तन। तो टेंस परिवर्तन में क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि टेंस परिवर्तन का मतलब किससे है। देखो, टेंस परिवर्तन का मतलब होता है क्रिया में परिवर्तन, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। क्रिया में जो परिवर्तन होता है वह हमारा टेंस परिवर्तन है। तो इसमें लिखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार बदलता है, निम्न प्रकार बदलता है। तो देखिए, इसका पहला ये लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। क्या बताया? प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। लेकिन ये लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार बदलता है, निम्न प्रकार बदलता है। देखिए, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब होता है से और सेज, और पास्ट का मतलब होता है से। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेज दे रखा है, तुम टेंस नहीं बदलते हैं, और सेड अथवा सेड टू आने पर हम टेंस बदलते हैं। देखिए, B1 या B1 प्लस SES, इसको B2 में परिवर्तन करते हैं। डू डेंस प्लस B1, इसका परिवर्तन डिड प्लस B1 में होता है। इज एम आर, इसका होता वाज वर्ब। हेज हेव का परिवर्तन होता है हेड में। B2 को बदलते हैं हेड प्लस B3, डिड प्लस B1, इसका चेंज होता है, डिड प्लस B1 का चेंज होता है, ये भी हेड प्लस B3 में होता है। वाज वर्ब
तो उसमें नो चेंज, टेंस परिवर्तन हमारा नहीं है। विल, विल को वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट। इस प्रकार से हम टेंस बदलते हैं। B1 ये प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट में बदलते हैं। क्रिया क्वेश्चन फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म वो सेकंड में ही चेंज होती है। तो B1 या B1 प्लस एस, B2 में डू डज का डिड, इजेमा का वाज वर्ब, हेजेम का हेड, B2 का हेड प्लस B3, डिड प्लस B1 का हेड प्लस B3, वाज वर्ब को हेड में चेंज करते हैं और हेड भी आता है तो वो चेंज हमारा नहीं है। इसी तरह विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट और मस्ट का मस्ट। इस प्रकार से चेंज करते हैं। लेकिन हमें कुछ नियम ध्यान रखने हैं। इसका सी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन या प्रोवर्ब भी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन और प्रोवर्ब दे रखा है तो हम किसी भी स्थिति में टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। कौन से एग्जाम्पल होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका। देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ revolves round the sun, earth revolves round the sun to and to make for slow and steady wins a race. The dog barks at the strangers. ये इस प्रकार के वाक्य हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन और प्रोवर्ब को बताते हैं। एक एग्जांपल, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो चीजें हैं इनमें टेंस नहीं बदलता, चाहे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी है तो वो टेंस हमारा क्या है, नहीं बदलता है। एक बात और ध्यान करेंगे, हम सामान्यतया जब टेंस परिवर्तन करते हैं तो डू डज को डिड में बदलते हैं, लेकिन आप ऐसा तभी करेंगे जब डू डज के साथ नॉट दिया हुआ हो। यदि वाक्य में डू डज अकेला है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे डू डज को हटा देंगे और B1 को B2 में चेंज कर देंगे। तो इसको लिखेंगे सामान्यतया डू डज को डिड
में चेंज करते हैं, डू डज को डिड में चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब वाक्य में डू डज के साथ नॉट होता है, डू डज के साथ क्या होता है। यदि वाक्य में डू डज अकेला हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू डज को हटा देते हैं, वह V1 को V2 में चेंज कर। तो ये आपको मैं लिखवा दिया। अब छठा और अंतिम परिवर्तन जिसे हम लिखने जा रहे हैं उसको लिखेंगे। छठा परिवर्तन है आपके सामने अन्य परिवर्तन। देखिए छठा परिवर्तन जो क्या होता है, समय दूरी वाले शब्दों में होता है, और वो परिवर्तन देखिए इसको हम जानते हैं अन्य परिवर्तन के नाम से। अन्य परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता प्रकट करने वाले शब्द, निकटता प्रकट करने वाले शब्द, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का था प्रीवियस डे, टुमारो कल लिखेंगे था नेक्स्ट डे, टुमारो का कल लिखेंगे था नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का लिखेंगे फॉलोइंग, सो का था हेंस का लिखेंगे देंस। इस प्रकार से जो शब्द निकटता प्रकट करने वाला होता है वह दूरी वाले शब्दों में बदल जाता है, लेकिन इन शब्दों को परिवर्तित करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ये परिवर्तन तभी होंगे जब वाक्य में टेंस बदलता है। अगर वाक्य में टेंस नहीं बदलता तो ये शब्द भी परिवर्तन नहीं होंगे। अब इस प्रकार से देखो, जिसका क्या हो गया दैट, दीज का हो गया दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज करते, सो का थस, हेंस का। अब मैं आपके सामने इन चेंजेस से संबंधित कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूं जो हम बनाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से करते हैं देखिए। जैसे वाक्य है मीरा सेड टू मी, मीरा
said to me, comma inverted commas, you will not prepare lunch today. You will not prepare lunch today. इस वाक्य को हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे? सबसे पहले आप बताएंगे सेड टू का क्या होगा? मीरा सेड टू का टोल्ड, मीरा टोल्ड मी दैट आई would not prepare lunch that day. I would not prepare lunch that day. देखो सेड टू का टोल्ड हो गया, कनेक्टिव को दैट का यूज कर दिया, यू सेकंड पर्सन है, इसको हमने मी के साथ चेंज किया तो आई हो गया, विल को वुड और टुडे का हमने क्या कर दिया दैट डे। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू मी डज योर फ्रेंड नॉट कम हियर every day. Question mark. तो she said to me, does your friend not come here every day? तो क्या होगा? She asked. अब जानते हैं आस्क क्यों हुआ है? प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करते हैं आस्क। तो she asked me if your का हो जाएगा my friend है। अब डू डज को डिड में परिवर्तन करेंगे, या डू डज को हटाना है। यहां पर नॉट आ गया, इसलिए डू डज को डिड में चेंज कर देंगे। तो इफ माय फ्रेंड डिड नॉट कम हेयर का देयर एवरी डे। अगर यहां पर डू डज अकेला होता तो हट जाता। तीसरा वाक्य, ही सेड टू कमल, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, वी have not prepared a speech for you. तो we have not prepared हो जाएगा, prepared a speech for you। क्या होगा? he told कमल दैट। अब यहां पर वी दे रखा है, वी कौन सा हमारा? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे ही, लेकिन यहां पर प्लूरल है, यहां पर क्या हमारा प्लूरल, तो इसलिए ही का प्लूरल क्या हो जाएगा बताइए? दे। तो यहां पर वी को किसमें चेंज करेंगे? दे। हैव का हेड हो गया, नॉट प्रिपेयर्ड ए स्पीच फॉर हिम। इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्यों को चेंज करते हैं। आज का वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।